समंदर में बड़ी हिंदुस्तान की ताकत आ गया। समंदर का शहंशाह नौसेना को मिला आईएनएस विक्रांत। हिंदुस्तान में ही तैयार हुआ है आईएनएस विक्रांत। नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस विक्रांत। पीएम मोदी ने कोच्चि में नौसेना को आईएनएस विक्रांत सौंपा। पीएम मोदी ने कहा, भारत के बुलंद होते हौसले के हुंकार है आईएनएस विक्रांत। समंदर में बड़ी हिंदुस्तान की ताकत, नेवी को मिला शहंशाह आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत एक स्वदेशी युद्धपोत है। इसे 2009 में बनाना शुरू किया गया था। अब 13 साल बाद नौसेना को मिला है। आईएनएस विक्रांत में 30 एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा विक्रांत में MiG-29 फाइटर जेट भी उड़ान भर सकेंगे। एंटी एयर, एंटी सरफेस और लैंड अटैक में भूमिका निभा सकता है। आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। स्वदेशी युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत। 30 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं कोच्चि में। आज से बदल गया भारतीय नौसेना का ध्वज, मिला नया निशान। पीएम मोदी ने किया अनावरण। 1950 के बाद चौथी बार हुआ बदलाव। इस दौरान पीएम मोदी बोले, ऐतिहासिक तारीख को आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। पटना में नीतीश कुमार के कार्यक्रम में बत्ती गुल हो गई। कार्यक्रम के दौरान करीब 20 मिनट तक बिजली कटी रही। मौका कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम का था। कार्यक्रम में सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। स्टेडियम में अंधेरा होते लोग मोबाइल के टॉर्च जलाते हुए नजर आए। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर की आशंका तेज हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। कुछ दिन पहले हुई थी देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन साथ लड़ सकते हैं बीजेपी और एमएनएस। 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सियासत गर्माती जारी है। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर हो गए। नीतीश कुमार 2024 से पहले पीएम मोदी पर हमलावर हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर पीएम पर निशाना साधते हुए बोला कि किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस के पूर्व सीएम मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री शपथ ले सकते हैं। अक्टूबर में होगा शिंदे का मंत्रिमंडल विस्तार। कांग्रेस के 7 विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पीएमसी चुनाव से पहले अमित शाह का मुंबई दौरा। 4 और 5 सितंबर को मुंबई दौरे पर रहेंगे शाह। इस दौरान शाह लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे। साथ ही कई राजनेताओं के घर पर बप्पा के दर्शन को भी जाएंगे। सूत्रों की माने तो शाह के इस दौरे के दौरान बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। बिहार में जेडीयू ने बीजेपी पर पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। जेडीयू कार्यालय में लगे पुराने पोस्टरों को बदल दिया गया है। नए पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें स्लोगन लिखा है, जुमला नहीं हकीकत। नए पोस्टर के माध्यम से जेडीयू ने केंद्र सरकार पे करारा वार किया है। गुजरात दंगे मामले में गिरफ्तार की गई तेजता सितलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उनकी रेगुलर बेल पर हाई कोर्ट फैसला लेगा। अभी के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने कहा कि तेजता को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी कोलकाता में ईडी ने 7 घंटे उनसे पूछताछ की। 30 अगस्त को ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें ईडी सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है, हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात को केजरीवाल की एक और गारंटी। द्वारका में बोले, बेरोजगार युवकों को नौकरी नहीं दे पाए तो देंगे 3000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता। 1 साल में राज्य में खाली पड़े पद भरने का करेंगे काम। ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने के प्रस्ताव का मामला। प्रदेश सरकार ने नगर निगम सदन के अधिवेशन की मांगी सीसीटीवी फुटेज। प्रस्ताव लगाने वाले पार्षदों पर एक्शन ले सकते हैं यूपी सरकार। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव लगाने वाले पार्षद और सदन में हंगामा धरना देने वाले पार्षदों के बारे में गोपनीय रिपोर्ट तलब की गई है। हंगामा और धरना देने वाले पार्षदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत। झारखंड में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया गया। वहीं यूपीए का प्रतिनिधिमंडल कल शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा और ज्ञापन सौंपा। दरअसल ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्यपाल ने सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक बार फिर बाहरी मजदूर को निशाना बनाया। आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के एक मजदूर पर फायरिंग की। मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। रूस के प्रिमोर्स्की
रीजन में रूस का सालाना युद्ध अभ्यास वोस्तोक शुरू हो गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के वोस्तोक में हिस्सा लेने पर पीएम से सवाल किया। ओवैसी का कहना है कि जब लद्दाख में 50,000 की संख्या में भारतीय सेना चीन की सेना के सामने है तो फिर हम चीन के साथ युद्ध अभ्यास कैसे कर सकते हैं। सागर का सीरियल किलर भोपाल से गिरफ्तार। बाहर सोने वाले गार्ड्स की करता था हत्या। सीरियल किलर ने 4 चौकीदारों की सर फोड़कर हत्या की है। सागर के केसली का रहने वाला है आरोपी। मई से अब तक सीरियल किलर ने 4 गार्ड्स की हत्या की थी। साइको किलर को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश की कई पुलिस टीमें लगी हुई थी। कल रात गिरफ्तारी हुई। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में जुमे की नमाज के दौरान बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में तालिबान के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक मुल्ला मुजीब उर रहमान अंसारी समेत 18 लोगों की मौत हुई। घटना गाजराग शहर की एक मस्जिद की है। यहां जुम्मे की नमाज के दौरान धमाका हुआ। पिछले महीने भी तालिबान का एक बड़ा नेता मारा गया था।